नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताऊंगा, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या है कि इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो देखना है, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो देखना है। तो इन देखो सभी बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या देख लो। तो इस बॉक्स में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 89 है। कौन सी है, 89 है। और इधर देखो इसमें पूरे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 167 है। और इसमें तो हमको ज्ञात करनी है, तो हमको पता नहीं है कि वो बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या 89 है और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 167 आ रही है, ठीक है। तो हमको देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या जैसे 89 है तो ये सबसे बड़ी संख्या आई कैसे। या तो इन सबको जोड़ा होगा भाई साहब ने, या किसी में से भाग देके किया होगा, या किसी में से गुणा करके किया होगा, ठीक है। तो हमको ध्यान क्या देना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो आई कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुणा और भाग से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें किसी का भी गुणा या भाग नहीं जाएगा। अगर गुणा या भाग करेंगे तब तो वो संख्या आएगी नहीं। तो एक बार देखो हम जोड़ के देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जितनी भी जो सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं 89 है वो आई कैसे। तो हम जो जितने भी संख्या और बची है उन सबको जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 17 और 52 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें 8 जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जी 52 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 60 हो गए। और 60 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 77 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 आ गया। कितना आ गया, 89 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या कैसी आई इसमें कि जो बाहर वाले जितनी भी चारों संख्या है उनका जोड़ है वो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चारों संख्याओं को जोड़ के क्या लिखा हुआ है, बीच में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे वाले देखो इसमें देख लेते हैं कि वही फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे जोड़ वाला। तो यहाँ पे देखो 24 है, उसमें 61 जोड़ दो, और 61 में 49 जोड़ दो, और 49 में क्या कर जोड़ना है हमको, 33 जोड़ना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लो, एक इधर दे दो तो ये 50 हो जाएगा। तो 60 में क्या जोड़ दो, 50 जोड़ दो। 60 में जब 50 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 में देखो फिर क्या जोड़ दो, 23 जोड़ दो। 110 में क्या जोड़ दो, 24 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। 134 में वो ही क्या जोड़ दो, 33 जोड़ दो तो कितना हो रहा है, 167 आ रहा है। जो हमको मतलब जो हमने बताया कि जोड़ वाला जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो जोड़ कर रहे हैं तो 167 ही आ रहा है, वही हमारी क्या है, बीच वाली संख्या है, ठीक है। तो जो बाहर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो वो बीच वाली संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमको ये बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करो, देखो सब में बाहर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो इसमें भी देखो बाहर वाली संख्याओं को जोड़ दो, ठीक है। क्या कर दो, जो बाहर वाली संख्या है उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 61 है, इधर ये क्या है 49 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 60 और 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 में देखो फिर क्या जोड़ना है, ये 120 कर लो इसको, और इधर एक इसको दे दो, क्या दे दो, एक 33 को दे दो तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 110 और 120 कितना हो गया हमारे, 230 हो गया। 230 में जब 33 34 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 264 आ जाएगा। वो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया भी है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन डी में दिया गया भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 264 आ जाएगा, ठीक है। कौन सी आएगी, 264 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो पक्के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो कथन दिया हुआ है हमको कि उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के क्या है, पात्र है। तो इसमें देखो नंबर 1 में दिया गया कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। और नंबर 2 में क्या दिया गया, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। नंबर 2 में क्या दिया है, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। तो हमको देखो खतन क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो खतन है उस पर ध्यान देना है। खतन हमारा यह बोल रहा है कि जो आदमी उत्कृष्ट से जो शिक्षक काम करता है ना, उसको ही पुरस्कार का वही पात्र है। मतलब क्या है कि जो उत्कृष्ट आदमी है, कोई भी आदमी मान लेते हैं, जैसे मैं आप मान लो आप अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो, तभी आप उस पुरस्कार के क्या हो जाएंगे, आपको तभी वो पुरस्कार मिलेगा। यानी आप उस पुरस्कार के क्या हो जाएंगे, तभी उस पुरस्कार के आप योग्य हो जाएंगे। योग्य कैसे होंगे आप, जब आप उत्कृष्टता के साथ काम करोगे। जब आप अपना मतलब 100% उस काम को दोगे ना, तभी आप है वो उस पुरस्कार के क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन देखो एक में क्या दे रखा है, कथन एक में सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं तो उत्कृष्ट होते हैं, जरूरी नहीं है ना। इसने बोला है कि उत्कृष्ट हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र होते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, देखो मेहनत तो सभी शिक्षक करते हैं तो उनको जरूरत नहीं है कि सभी शिक्षक जो मेहनत कर रहे हैं उनको सबको शिक्षा वो क्या मिले, पुरस्कार मिले, जरूरी नहीं है ना। दूसरा में कह रहे हैं केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है, तो उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले, तो उस उत्कृष्टता कौन सा काम होता है, जो उत्कृष्ट कार्य होता है, मतलब जो श्रेष्ठ कार्य होता है ना, जो आदमी अच्छा काम करता है उसी को तो पुरस्कार मिलता है। और खतर में देखो कौन सा निहित है, इस खतर में देखो कौन सा निहित है हमको बताना है। तो पहला तो देखो निहित होगा नहीं कि इसमें बोला गया सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, इसका तो इससे कोई लेन देन है नहीं, जो हमको खतर दे रखा है उससे इसका कोई भी हमको लेन देन है नहीं। दूसरे में वाले में क्या दे रहे हैं, कोई उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है, तो जो उत्कृष्ट काम करते हैं उसी को पुरस्कार मिलता है। और इसमें हमारे खतर में भी ये दे रखा है कि जो उत्कृष्ट हेतु काम करता है उसी को पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो खतर नंबर 2 है वो क्या है, इसमें नियंत्रण निहित है, मतलब जो खतर बोला गया है उसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। तो जो पूर्व धारणा 1 है वो तो इसमें देखो शामिल है नहीं, पूर्व धारणा 2 है वो इसमें अंतर्निहित है, तो ये सही हो सकता है। और 1 व 2 दोनों अंतर्निहित, क्योंकि 1 नहीं है तो केवल 2 ही है ओनली, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन एस भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन है द भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा न तो 1 है और नहीं 2, हमारे केवल ओनली 2 है। तो 2 नंबर की बात बोली गई है, वही बात क्या है हमारी सच है इसमें, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि खतन बोल क्या रहा है, उस खतन में कौन कौन से वो शामिल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 में से दोदा कौन सा है वो शामिल हो रहा है, तो केवल ओनली 2 नंबर का खतन है वो ही इसमें क्या है, अंतर्निहित हो रहा है, यानी उस खतन में है वो बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मैंने आपको जो पहले वाला जो नंबर 1 क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि हमको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है और वो आई कैसे। तो इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी संख्या 26 दे रखी है, और इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी संख्या दे रखी है 62 दे रखी है। हमको यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे की जगह संख्या निकालनी है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 26 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 26 भाई साहब ने लिया कैसे, यहाँ पे क्या है कि ये 26 है, यहाँ पे आया कैसे। तो क्या करो, देखो इसको 5 को क्या कर दो, एक बार 4 से गुणा कर लो, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 को 2 से गुणा कर दो और उसको जोड़ दो, क्या कर दो, 3 को 2 से गुणा कर दो उसको जोड़ दो। तो 20 में जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 20 में जब 2 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको आपस में गुणा करके, 5 को 4 से गुणा करके और 3 को 2 से गुणा करके क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं, तो हमारी जो बीच वाली संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देख लो आप कि ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, बीच वाली संख्या ऐसे ही प्राप्त हो रही है, दूसरे तरीके से प्राप्त हो रही है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 को 4 से गुणा कर लो, सबसे पहले तो 8 को 4 से गुणा कर लो, उसके बाद देखो 6 को 5 से गुणा कर लो और उन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 और 32 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 62 प्राप्त होता है। वो हमारी क्या है, बीच वाली संख्या दी गई है, ठीक है। तो अब करना है यहाँ पे देखो 2 से हमको क्या मालूम पड़ गया, हमको ये पता चल गया कि जो बाहर वाली संख्या उनको गुणा करके आपस में जोड़ेंगे तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 3 को देखो 8 से गुणा कर लो तो 8 की कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 7 को देखो 5 से गुणा कर लो तो 7 में जो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 7 में जो कितना हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में हमको दिया गया है, ठीक है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में हमको ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या होगी, 59 संख्या होगी, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक का अर्थ है वो गुणा है और डी से अभिप्राय हमारा प्लस है और जी का अर्थ हमारा क्या है, माइनस है, तो हमको ये जो संख्या दी गई है उसका मान बताना है, ठीक है। जो हमको संख्या दी गई है उसका हमको मान बताना है। तो एक का अर्थ देखो भाई साहब ने यहाँ पे क्या बता रखा है, गुणा बता रखा है, तो एक की जगह क्या लिख देंगे, गुणा लिख लेंगे। तो 7 गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो डी से क्या बोला है, प्लस का है, तो यहाँ पे देखो डी की जगह प्लस लिख दो। उसके बाद फिर 4 हो जाएगा, फिर ए आ गया तो एक की जगह क्या लिख दो, गुणा लिख लो, ठीक है। डी की जगह 4 लिख लिया, फिर ए आ गया तो एक की जगह हमने गुणा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 आ गया और उसके बाद जी आ गया, तो जी का अर्थ क्या हो गया, माइनस का हो गया। क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन क्या होगी वो होगी हमारे 7 गुणा 4 प्लस
4 गुणा 3 माइनस का 2 होगी। क्या इक्वेशन होगी? 7 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 माइनस का 2 होगी। अब देखो इसमें पहले कौन से निशान को हमको सोल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको देखो बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। यदि ब्रैकेट दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ओ मतलब क्या होता है? ओ मतलब क्या होता है? गुणा को हल करना होता है। उसके बाद क्या होता है? डिवीजन को हल। ओ मतलब होता है देखो का, किसी भी संख्या मतलब का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है, ठीक है। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग हो जाता है। उसके बाद एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, मतलब इंटू हो जाता है। ए मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और एस मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन यानी बाकी होती है। तो सबसे पहले आपको देखो इस क्वेश्चन में हल क्या करना है? सबसे पहले गुणा को सोल्व करना है। जो गुणा दे रखा है उसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको जोड़ना है और सबसे लास्ट में क्या करनी है? आपको बाकी करनी है, ठीक है। तो गुणा को हल करेंगे तो 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। प्लस ये 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 40 हो जाएगा। सबसे पहले जोड़ना है ना, उसके बाद बाकी हल करनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गुणा करना है तो हमने गुणा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का, अब यहाँ पे देखो जोड़ना है तो 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 38 बच जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। तो एक बार मैं देखो आपको दोबारा से बता देता हूँ। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या हल करना होता है? तो बोर्ड मास में सबसे पहले बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ मतलब होता है का, ओप। ओ मतलब होता है ओप। जैसे 5 का 4 ऐसे आ जाए 5 का 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ओप हल करना है। उसके बाद डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब क्या होता है? हमारा एडिशन, और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी बाकी करना होता है, ठीक है। यदि कोई भी संख्या है जिसके ऊपर क्या लगी हो? बार लगी हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बार हल करेंगे। ये आप याद भी रखना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10 का जो 99 से रिलेशन होता है वो ही 9 का किसके साथ रिलेशन होगा हमको ये बताना है, ठीक है। 10 का 99 से जो रिलेशन होता है वो ही 9 का किसके साथ रिलेशन होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो 10 से 99 आया कैसे? सबसे पहले तो अपना कॉमन सेंस यूज करो कि भाई यार 10 से 99 आ कैसे गया। तो आप देखो कैसे कर सकते? 10 से 99 आ रहा है मतलब क्या करेंगे? 10 गुणा 10 से हो सकता है ना। 99 के आसपास की संख्या ढूंढो ना। तो 99 के आसपास की संख्या है तो 100 होगी या 98 होगी, ठीक है। तो देखो 100 कैसे आ रहा है कि 10 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 100 आता है। 10 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 100 आता है। उससे एक ही तो कम है तो -1 कर दो। क्या कर दो? उससे -1 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 100 - 1 कितना हो रहा है? 99 हो रहा है। तो 99 यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या है उसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे तो दूसरी वाली संख्या आ रही है। तो यहाँ पे देखो 9 दे रखा है तो क्या करना? आप भी 9 का वर्ग करके -1 कर दो एक बार, ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 होगा। 81 में जब 1 निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 80 आएगा। और आप देख लो ऑप्शन में 80 आ रहा है, ऑप्शन बी में 80 आ रहा है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको देखना है कि इसका रिलेशन कैसे हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखोगे ये 99 यार किसके पास की संख्या है? तो 99 देखो 100 के पास की संख्या है। तो 100 आएगा कैसे भाई? तो 100 आएगा भाई 10 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 100 आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे तभी लगभग 100 आ सकता है, और तो कैसे भी 100 नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 का देखो स्क्वायर करके -1 कर दो, 99 आ रहा है। तो आगे वाली संख्या में भी यही कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसमें से -1 कर दो तो 81 आता है, 80 आ जाएगा। देखो 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसमें से 1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 80 आता है। और 80 हमारे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। इसमें थोड़ा सा हम अलग कंसेप्ट यूज करेंगे। जो हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक में क्या था कि इन सबको जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरे में क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इसमें देखो क्या करना है? इसमें देखो तो बीच वाली संख्या सबसे पहले तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 64 है और सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। अब देखो जो बीच में संख्या दे रखी है उससे देखो सभी संख्याएं कट रही है नहीं कट रही है। अब देखो 4 दे रखा है, 4 से 64 भी कटता है, 32 भी कटता है, 16 भी कटता है और 8 भी कटता है। तो कोई भी संख्या देख लो, इन चारों में से जो भी संख्या है वो सब क्या कर रही है? हमारी 4 बाई हिसाब से कट रही है। तो ये देख लो, इधर भी देख लो, कोई भी संख्या देख लो, 80 भी 5 से करता है, 10 भी 5 से करता है, 20 भी करता है, 40 भी। तो बीच वाली संख्या से मतलब सभी संख्या जो चारों संख्या दे रखी है वो सब संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे कट रही है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ से ऑप्शन से भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं?
कि बीच वाली संख्या हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सभी संख्या जो दे रखी है वो सब क्या हो, विभाज्य यानी कटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जीरो दे रखा है, जीरो से तो अपना काम बढ़ने वाला नहीं है। जीरो का क्योंकि भाग देंगे तो क्या होता है, अनंत आता है। किसी भी संख्या में जब हम जीरो का भाग देते हैं तो क्या होता है, अनंत होता है। और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। ये दोनों आप याद रख लेना वैसा, ठीक है। ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी संख्या है उसमें अगर आप जीरो का भाग दोगे तो क्या आता है, अनंत आता है। और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो जीरो तो होगा नहीं अपना, ठीक है। उसके बाद देखो अगर यहाँ पे 10 रख लेंगे तो 5 भाग जाएगा नहीं ना 10 का 5 में, ये तो पॉइंट आ गया, तो ये तो पार पड़ेगी नहीं। उसके बाद देखो 20 रख लेंगे तो 20 का वही बड़ा हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ 2 में जाएगा, इनमें जाएगा नहीं क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। तो देखो सब क्या ऑप्शन बचा है, 2.5 बचा है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम 2.5 रख लेंगे तो 2.5 का देखो सभी में भाग जाएगा। 2.5 का सभी में देखो 40 में भी 2.5 का जाएगा, 5 में देखो 2 बार चला गया, 10 में देखो कितनी बार चला गया, 10 में कितनी बार चला गया, 25 तो 4 बार चला गया। 20 में भी देखो कितनी बार चला गया, 20 बार चला जाएगा। ये 4 बार चला गया तो 20 में कितनी बार चला गया, 8 बार चला जाएगा। और इसमें कितनी बार चला जाएगा, 16 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। तो 2.5 का देखो सभी संख्या में भाग जा रहा है। और यहाँ पे भी देखो हमने क्या ट्रिक देखा था कि जो बीच वाली संख्या है वो ऐसी संख्या है कि सब में उसका भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बीच वाली संख्या वही होनी चाहिए जिसमें सभी का भाग जाता है। तो ऑप्शन से हम करेंगे तो ऑप्शन से देखो 2.5 का सभी में भाग जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी भाई साहब अपना सही आंसर हो जाएगा। क्यों, सी पर क्या हो जाएगा, चार्ली अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सभी संख्याओं में क्या जाता है, भाग जाता है, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, गलफड़ा दे रखा है। गलफड़ा है वो मछली यूज करती है। तो गलफड़ा को मछली किस लिए यूज करती है, श्वसन क्रिया के लिए यूज करती है, ठीक है। किसके लिए यूज करती है, श्वसन क्रिया के लिए मछली है वो गलफड़ा यूज करती है। देखो मछली पानी में रहती है, तो पानी में क्या होती है, तो ऑक्सीजन होती है ना। पानी में जो ऑक्सीजन होती है हमारी O2 होती है, उसको मछली कैसे लेती है, वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। मछली गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। या आपका क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि मछली है वो श्वसन क्रिया किसके द्वारा करती है, तो मछली है वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। तो हमको बताना है कि भाई साहब आदमी वो किसके द्वारा सांस लेता है। तो आप ये मत बता देना कि फेफड़े द्वारा सांस लेता है। फेफड़े को अंदर तो सांस जाता है, फेफड़े तो वो एक जगह है, मतलब हमारा फेफड़े तो क्या है, स्टोरेज है एक तरह का। क्या है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका क्या करता है, फेफड़े स्टोरेज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन ले किससे रहे हैं, जो सांस है वो ले किससे रहे हैं, तो हमारा नाक किस काम का है भाई, नाक है, उसी से तो हम सांस लेते हैं। तो हमारा नाक जो काम नाक का है वही काम क्या है, मछली गलफड़ों के द्वारा यूज करती है, ठीक है। तो मानव किससे सांस लेता है, मानव हमारे नोज से सांस लेता है, यानी नाक से सांस लेता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। लोग ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर सी कर देते हैं, वो क्या है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में तो हमारा क्या होता है, श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। फेफड़ों द्वारा तो हमारी श्वसन क्रिया की जाती है, कंप्लीट की जाती है। मतलब जो सांस लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं वो सबसे पहले फेफड़ों में जाती है, फिर फेफड़ों से हमारा रक्त में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। फेफड़ों से हमारे खून में मिल जाती है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है। तो फेफड़े तो क्या है, इनका स्टोरेज है भाई साहब, भंडारण है इनका, स्टोरेज करता है फेफड़ा, ठीक है। लेकिन जो हम सांस लेते हैं वो तो किसके द्वारा लेते हैं, हम नाक के द्वारा ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो 22, 28, 25, 31 और 28 दे रखा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन मान के कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखो 22 से 28 जा रहा है, फिर वापस पीछे आ रहा है, यार क्या करना है, क्या करेंगे भाई, अब देखते हैं क्या करेंगे। देखो 22 से 28 जा रहा है, फिर वापस पीछे आ गया, फिर 25 से सीधा 31 चला गया, फिर वापस पीछे आ गया। तो आप क्या करो, तो बीच वाली संख्या उनको छोड़ दो एक बार, तो बीच वाली संख्या उनको छोड़ दो। देखो एक बार 22 से 25 चले जाओ, 25 से 28 चले जाओ, मतलब क्या हो रहा है, सब में प्लस 3 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है। इधर भी देखो आप 28 से 31 चले जाओ तो भी प्लस का 3 बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लस का 3। तो यहाँ पे देखो एक बार बढ़ गया, उसके बाद देखो 22 से 25 दूसरी बार बढ़ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के आगे जो संख्या आएगी उसमें बढ़ेगा, उसमें आगे। तो यहाँ पे देखो 28 से 31 में जा रहा है, एक बार ही बढ़ा है तो दूसरी बार और बढ़ा दो, आगे क्या हो जाएगी, ये वाली सीरीज चलेगी। इसमें देखो 2 सीरीज हो रही है, एक तो हो रही है 22, 25 और 28 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 28। एक हमारी सीरीज होगी वो 28 हो जाएगी, एक 31 हो जाएगी। आगे कौन सा आएगा वो हमको बताना है, तो इसमें 3 जोड़ दो, 31 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई साहब, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा आपको कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि W बराबर 23 है तो विन बराबर कितना है 46, देन WAY बराबर कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, कि W बराबर 23 है तो विन बराबर कितना हो रहा है 46 हो रहा है, तो हमको WAY बराबर कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो यहाँ पे देखो W बराबर 23 दे रखा है तो विन बराबर कितना दे रखा है 46 दे रखा है, तो हमको WAY बराबर कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो W कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में आपको पता होना चाहिए, वो कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है। तो देखो कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है उसका ज्ञात करने का आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको EJOTY नियम याद होना चाहिए। EJOT नियम है वो आपको पता होना चाहिए। जिसमें E है वो देखो इसमें 5 का फड़ा बोल दो तो ये 5 बार आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 अक्षर है उनको आप याद रख लो तो इनके आसपास सभी अक्षर हो जाएंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो T कितने पे आ रहा है 20 नंबर पे आ रहा है, तो TUVW, तो W कितने पे आ रहा है 23 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो W बराबर कितना दे रखा है 23 दे रखा है। आगे बोल रहे हैं विन WIN विन बराबर कितना दे रखा है 46 दिया हुआ है। तो 46 देखो कैसे हुआ, W भाई साहब अकेला हमारा कितना हो रहा है 23 नंबर पे हो रहा है। I देखो कितने पे होता है, J देखो हमारे कितने पे है 10 नंबर पे है, तो J कितने पे है 10 नंबर पे है। ठीक है, तो जे आई के जैसे पहले क्या आता है आई आता है IJ, तो आई कितने पे हो जाएगा हमारा 9 नंबर पे हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा 9 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, फिर एन देखो एन कितने पे हो जाएगा हमारा JKLMN, एन देखो कितने पे NO, मतलब 15 से पहले हो रहा है तो 15 से पहले क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो एन कितने पे हो रहा है हमारा 14 पे हो रहा है। ठीक है, तो इन सबको जो काउंटिंग में जो अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है उन सबको जोड़ दो, तो 23 9 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, देखो 9 और 3 कितना हो रहा है 12, 12 और 4 कितना हो रहा है 16, और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 46 आ रहा है। मतलब जो वर्ड जो अक्षर दे रखे हैं विन शब्द में उन सभी अक्षरों को काउंटिंग में अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आ रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे तो इनका जो योग है वो कितना आ रहा है 46 आ रहा है। इनका योग क्या आ रहा है 46 आ रहा है, तो हमको WAY बराबर बताना है। तो देखो W कितने नंबर पे आ रहा है मैंने आपको पहले बताया था 23 नंबर पे आ रहा है, ए हमारा देखो भाई साहब 1 नंबर पे आता है, और Y देखो हमारे कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है। इनको जोड़ दो तो ये 23 से कितना 24, 24 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, वही हमारा देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन C4 चार्ली अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है उसका ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है हमारा इजोटी वाला नियम है, उससे आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो 5 4 2 उसके बाद देखो 10 आ रहा है, उसके बाद देखो 4 6 3 उसके बाद देखो 14 है 8 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमको कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। ठीक है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में यही बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसमें ध्यान दो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे क्या दे रखा है 12 दे रखा है। अब देखो ये 10 जो सबसे बड़ी संख्या है वो आई कैसे, जो सबसे बड़ी संख्या है वो आई कैसे, तो सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों संख्याओं को या तो जोड़ के आई होगी, या दो संख्याओं को जोड़ के उनमें 2 का भाग दिया होगा तब आई होगी, या दो संख्याओं को गुणा करके उनमें 2 का भाग दिया होगा तब आई होगी। ठीक है, तो या तो आप देखिए ऐसे कर सकते हो कि 5 4 + 2 तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 5 4 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। 11 में से 1 निकालेंगे तो मान लेते हैं 10 हो रहा है, तो पहले में देखो 1 माइनस कर रहा है, दूसरे में देखो 7 13 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 13 और 3 कितना हो गया 16। अब भी इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना होता है 15 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 14 दे रखा है। तो ये जोड़ने वाला कंसेप्ट है कि ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ दो, नीचे वाली संख्या आ रही है वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो हमारा काम है करेगा नहीं। अब देखो क्या करते हैं, या देखो ऐसे कर सकते हो कि 5 4 20 इनको सबको गुणा कर लो, 5 और 20 20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में देखो 10 का भाग देंगे, 40 में देखो 4 का भाग दे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो इनको जोड़ लो, 7 से कितना होगा 13 हो गया, 13 3 13 7 को कितना हो जाएगा देखो 42 हो जाएगा, 42 को 3 से गुणा कर दो तो 42 गुणा 3 कितना हो जाएगा, उसमें 14 का भाग दे दो। ठीक है, क्या कर दो 14 का भाग दे दो। यहाँ पे देखो हमने किसका भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया ना, तब किसका दिया 4 का भाग दो। यहाँ पे देखो इसमें किसका भाग दो 6 का भाग दे दो, तो ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 7 से 21 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, 14 तो आ नहीं रहा। तो जो कंसेप्ट है गुणा वाला या जोड़ वाला उससे तो होगा नहीं। अब देखो क्या करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगना भाई साहब। क्या करना है देखो 5 को 4 से गुणा कर दो, पहले तो 5 को क्या कर दो
4 से गुणा कर दो, तो 5 को क्या कर दो 4 से गुणा कर दो। उसके बाद जो आगे वाली संख्या दे रखी है 2, उसका क्या दे दो, उसमें भाग दे दो। ठीक है, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब जो आगे वाले में भी ये करो, 7 को 6 से गुणा कर दो, उसमें 3 का भाग दे दो। तो 7 को देखो सबसे पहले 6 से गुणा कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और 42 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आता है 14 आता है, वही हमको दिया गया है। तो ये हमारा जो तरीका है वो क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, हम उसी कंसेप्ट से करेंगे अब। ठीक है, अब देखो 8 का क्या कर दो, 8 को 6 से गुणा कर दो तो 8 जो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 48 आया कैसे, इसमें किस संख्या का भाग दिया जिससे 48 आया कैसे कि 48 तो आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन मारे की संख्या मतलब उसका क्या देना है भाग देना, तो मानते हैं वो अक्स है, वो किसके बराबर है, जब अक्स का भाग देंगे तभी तो 12 आ रहा है ना, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं तभी वो 12 आएगा। ठीक है, तो ये 12 इधर चला जाएगा और अक्स इधर चला जाएगा, अक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 होगा। देखो 8 48, 48 में जब 4 का भाग देंगे तभी तो 12 आएगा भाई साहब। 48 में जब 4 का भाग देंगे ना तभी तो 12 आएगा। तो यहाँ पे किसका क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या होगी 4 होगी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।